Hello and good morning everyone. My name is Yugal Vijay Bhaisare, lecturer in Mechanical Engineering Department from NIT Polytechnic नागपुर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ लेक्चर नंबर 14 में, जहां हम पढ़ेंगे मल्टी स्टेज वेपर कंप्रेशन सिस्टम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहे आपके डिपार्टमेंट के विजन और मिशन। अपने वीडियो को 10 सेकंड के लिए पॉज कीजिए और इन्हें पढ़ लीजिए। आई होप सभी ने इसको पढ़ लिया होगा। तो समरी ऑफ प्रीवियस लेक्चर, हमने देखा था कि डिफरेंट कंडीशंस ऑन वीसीआरएस सिस्टम टू इम्प्रूव द सीओपी। कुछ इस प्रकार की थी आपकी वीसीआरएस सिस्टम। और द लर्निंग आउटकम्स अचीव, आज के लेक्चर के बाद हम सीख पाएंगे कि डिस्क्राइब मल्टी स्टेज वेपर कंप्रेशन सिस्टम। और ये रहे आपके प्रोग्राम आउटकम्स। सो मल्टी स्टेज वेपर कंप्रेशन सिस्टम, मल्टी स्टेज वेपर कंप्रेशन सिस्टम की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ठीक है, तो in simple vapor compression reference system, if refrigerant vapor is compressed from evaporator pressure to high condenser pressure in one stage, it takes more work for the compression and needs larger swept volume. देखो क्या होता है, हम अपने बेसिक से डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की बात नहीं करते हैं, हम देखते हैं कोई बड़ा सा आइस प्लांट। अब आइस प्लांट में आप लोगों ने क्या कर लिया, मान लीजिए एक कॉम्प्रेसर लगा दिया, तो उसको बोला भैया कि तू इतना मेरे को कॉम्प्रेशन करके दे कॉम्प्रेसर को, एकदम कम से लेकर एकदम ज़्यादा प्रेशर तक। तो उसके ऊपर क्या होगा, लोड बढ़ेगा। अब लोड बढ़ गया तो कंप्रेसर को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, उसका स्वेप्ट वॉल्यूम जो है बहुत ज़्यादा क्या होगा, बढ़ जाएगा। और आपको इनिशियली क्या करना पड़ेगा, उसको बहुत ज़्यादा लोड देना पड़ेगा, मतलब उसको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक कारण हो गया। दूसरा कारण क्या हो गया कि आप लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा लोड दे दिया, तो उसका क्या हो गया, प्रेशर रेशियो बढ़ गया। प्रेशर रेशियो बढ़ गया तो उसकी वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी जो रहेंगी, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी क्या हो गई, वो कम हो गई। ठीक है, और कॉम्प्रेशन रेशियो क्या हो गया, उसका बढ़ गया। मतलब उसको ज़्यादा प्रेशर के लिए ऊपर, ज़्यादा प्रेशर के ऊपर काम करना पड़ रहा है ना। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि आपका कॉम्प्रेसर जो है वो खराब हो सकता है। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस को, ये सब जो तुम्हारे डिसएडवांटेजेस थे, उनको हटाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, मल्टी स्टेज वेपर कंप्रेशन सिस्टम लगा दिया। मतलब क्या किया, एक ही कंप्रेसर ना लगाते हुए हम लोग 2 या 3 कंप्रेसर लगाएंगे, और उनको अलग 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 स्टेजेस में क्या करेंगे, हम लोग उससे कंप्रेशन करेंगे। तो इसको क्या बोला गया, मल्टी स्टेज वेपर कंप्रेशन सिस्टम। समझ में आया क्यों कर रहे हैं हम लोग? हमको कंप्रेसर के ऊपर का लोड कम करना है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो घट रही थी उसको अपने को बढ़ाना है। ठीक है, क्यों? ज़्यादा प्रेशर में अपने को काम करना है इसलिए। तो कैसे करेंगे भैया? तो ये इन प्रोसेस के थ्रू होता है। सबसे पहला टू स्टेज कॉम्प्रेशन विथ लिक्विड इंटरकूलर, मतलब बीच में एक इंटरकूलर लगा दो और 2 कंप्रेसर लगा दो, काम खत्म। ठीक है, दूसरा होता है वाटर इंटरकूलर लगा दो दोनों कंप्रेसर के बीच में। ठीक है, और एक होता है कि टू स्टेज कंप्रेसर विथ वाटर इंटरकूलर भी लगाएंगे, लिक्विड सब कूलर भी लगाएंगे और लिक्विड फ्लैश चेम्बर भी लगाएंगे। तो ये सब लगा के भी हम लोग मल्टी स्टेज वेपर कॉम्प्रेशन कर सकते हैं। बहुत सारी जगहों पर जहाँ बहुत बड़े बड़े आइस प्लांट होते हैं, वहाँ पर 2 स्टेज की जगह 3 स्टेज 4 स्टेज भी यूज करते हैं कॉम्प्रेशन सिस्टम के लिए। ओके, सो नीड क्या है मल्टी स्टेज वेपर कॉम्प्रेशन की? तो सिंगल स्टेज वेपर कॉम्प्रेशन में कुछ डिसएडवांटेजेस थे। सिंगल स्टेज में क्या डिसएडवांटेज थे कि जो साइज ऑफ सिलेंडर है वो क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। क्यों बढ़ रहा था भैया? तुमको अगर बहुत ज़्यादा कंप्रेशन करना है तो सिलेंडर का साइज तो बड़ा करना पड़ेगा ना, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। दूसरा, टेम्परेचर जो है, रेंजेस जो है, टेम्परेचर रेंजेस वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तीसरा, टेम्परेचर रेंजेस बढ़ गए तो कंप्रेसर का डिस्चार्ज भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और लुब्रिकेशन उसको बहुत ज़्यादा लगेगा, है ना। कंप्रेसर को लुब्रिकेट करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। अरे भैया, तुम्हारे कंप्रेसर के अंदर में अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो लुब्रिकेशन कैसा होगा? लुब्रिकेशन के लिए तो और तुमको ऑयल लगाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो वो भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया। फ्रिक्शनल लॉसेस होने लग गए, और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो है वो क्या हो गई, कम हो गई। तो ये सारी क्या हो गई, नीड हो गई। ये सारे ड्रॉबैक्स हो गए सिंगल स्टेज के, इनको अपने को हटाना है। इसलिए हम लोग ने क्या किया, मल्टी स्टेज पेपर कॉम्प्रेशन की अपने को नीड समझ में आ गई। ठीक है, एडवांटेजेस, एडवांटेजेस क्या हो जाएंगे? तो देखो, जो वर्क डन अपने को मिल रहा था मल्टी स्टेज वेपर कॉम्प्रेशन से विथ इंटरकूलर से, वो क्या मिल रहा था अपने को, एज कम्पेयर टू सिंगल स्टेज के थ्रू के अलावा अपने को थोड़ा अच्छा मिलने लग गया, क्योंकि अपन मल्टी स्टेज में काम कर रहे हैं। सिंगल स्टेज से अपने को जो वर्क डन मिल रहा है उससे बेटर अपने को मल्टी स्टेज में मिलने लग गया।
वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो है कंप्रेसर की वो बढ़ गई। दूसरा, जो अपने जो लीकेज हो रहे थे, लीकेज जो है वो भी कम हो जाएंगे, क्योंकि अपन दो दो कंप्रेसर एक साथ चला रहे हैं, 2 या 3 कंप्रेसर चला रहे हैं। ठीक है। यूनिफॉर्म टॉर्क मिलने लग गया अपने को, तो अपने को एक्स्ट्रा का फ्लाईव्हील या फिर अपने को यूनिफॉर्म टॉर्क मिलने लग गया, तो अपने को स्मॉलर फ्लाईव्हील वहाँ पे यूज़ करना पड़ रहा है। ठीक है। और लो टेम्परेचर रेंजेस अपने को मिल रहे हैं, क्योंकि अपन 2 या 3 छोटे-छोटे टेम्परेचर रेंजेस के लिए अपन काम कर रहे हैं, तो अपने को लुब्रिकेशन लगेगा क्या? अपने को लुब्रिकेशन ज़्यादा नहीं लगेगा। सो कंप्रेसर का जो कॉस्ट है वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि अपने को कम इनपुट लगाना पड़ेगा कंप्रेसर के ऊपर। तो ये रहे आपके एडवांटेजेस ऑफ मल्टी स्टेज कंप्रेशन सिस्टम। अगला है लिमिटेशंस। हमने इतना सारा समझ लिया यार, अपने को मल्टी स्टेज चाहिए, मल्टी स्टेज चाहिए, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। ठीक है। वो लिमिटेशंस क्या है कि ये कॉस्टली होगा। क्यों? क्योंकि अपन एक साथ 2 3 4 कंप्रेसर लगा रहे हैं, और कंप्रेसर का कॉस्ट ज़्यादा होता है। ठीक है, लो टेम्परेचर प्रोडक्शन के लिए। दूसरा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन हो जाएगा। एक एक कंप्रेसर, अब एक एक कंप्रेसर के लिए आपको अलग अलग डिज़ाइन बनानी पड़ेगी, है ना। दूसरा, ऑपरेट करने में भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इंटरमीडिएट जो प्रेशर आ रहे हैं, जो बीच बीच के प्रेशर आएंगे, मतलब एक कंप्रेसर के बाद दूसरा कंप्रेसर, तो उसके बीच का जो प्रेशर है उसको भी आपको संभालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है। लुब्रिकेशन प्रोसेस ऑफ द कंप्रेसर्स, एक कंप्रेसर के लिए तो ठीक है, लेकिन 2 3 कंप्रेसर के लिए लुब्रिकेशन प्रोसेस आप संभालते रहना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है। सो ये रहे आपके लिमिटेशंस फॉर द मल्टी स्टेज वेपर कंप्रेशन सिस्टम। सो यूनिट आउटकम्स क्या रहे आज के? हमने डिस्क्राइब किया मल्टी स्टेज वेपर कंप्रेशन सिस्टम को, और आज का रिव्यू रहा कि हम मल्टी स्टेज वेपर कंप्रेशन के लिमिटेशंस, एडवांटेजेस और उसके प्रोसेस के बारे में हम समझ पाए। और ये रहे आपके प्रोग्राम आउटकम्स अचीव्ड। तो क्वेश्चंस क्या पूछ सकता है कि डिस्क्राइब करो मल्टी स्टेज वेपर कंप्रेशन सिस्टम विद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टी स्टेज वेपर कंप्रेशन सिस्टम क्या होता है, क्यों होता है, और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखना पड़ेगा, और क्यों उसकी आवश्यकता पड़ती है मल्टी स्टेज की, वो भी आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेस लेक्चर। थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहाँ हम पढ़ेंगे वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम के बारे में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।